Good morning, all of you. Today we are going to study the subject business studies from Target Plus online classes named Kahana. This class is going to be for only English medium students. कहने का मतलब ये जो क्लास हम शुरू करने वाले हैं ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ही होंगी. अगर किसी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी चाहिए ये क्लासेस जो है बिजनेस स्टडीज़ की हम क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं. अगर किसी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी चाहिए तो हम ये चालू कर सकते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए. लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या बिजनेस स्टडीज़ ऑफ क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम चालू करने जा रहे हैं. उसका नाम क्या है? नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. हाँ, उसमें हम इंट्रोडक्शन भी देंगे और भी बहुत सारे जैसे कि उसकी कुछ फीचर्स हो जाएंगी, कुछ उसकी इम्पोर्टेंस हो जाएंगी अबाउट मैनेजमेंट. वी आर स्टडिंग अबाउट मैनेजमेंट ऑल ऑफ. ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है. मैनेजमेंट आई थिंक सभी बच्चों को पता होगा कि मैनेजमेंट क्या होता है. मैनेजमेंट का सबसे पहले हिंदी अर्थ में बता देते हैं. मैनेजमेंट मीन्स प्रबंध. प्रबंध का मतलब क्या हो सकता है? कोई भी हम समझते हैं कि प्रबंध का मतलब ये होता है कि हम किसी भी काम को सही तरीके से करें. अगर छोटा सा मीन मैं निकालूँ प्रबंध का, मैनेजमेंट का, तो क्या होगा कि किसी भी काम को सही तरीके से हम करें उसको हम प्रबंध बोलते हैं. हर जगह पे हम मैनेजमेंट लेकर के चलते हैं. अगर हमने मैनेजमेंट सही नहीं किया तो हम मान सकते हैं क्या कि वहाँ जो सक्सेसफुल होगी वो हमें बिल्कुल भी नहीं मिल सकती. बिना मैनेजमेंट के, विदाउट मैनेजमेंट वी कांट डू एनीथिंग. अंडरस्टैंड? मैनेजमेंट क्या होता है पहले ये समझे हम कि किसी भी काम को सही तरीके से करना मिनिमम कॉस्ट पे. समझ रहे हो? मिनिमम कॉस्ट पे किसी काम को अच्छी से अच्छी हम जैसे हम बिज़नेस के बारे में बात करें, किसी घर के बारे में बात करें. एग्जांपल एक छोटा सा कि हमारे घर पे जैसे हमारी मदर है, सुबह उठती है, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक जो भी वो काम करती है, मेरे हिसाब से सारे काम मैनेजमेंट के थ्रू होते हैं. कैसे कि उनको ये पता होता है कि मुझे सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद में मुझे क्या करना है. मैनेजमेंट होता है उनका, हर चीज़ में मैनेजमेंट होता है. वैसे अगर हम बात करें किसी हॉस्पिटल में, किसी पेट्रोल पंप की बात करें कि अगर किसी हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो उनका मैनेजमेंट होता है क्या कि इस वार्ड में ये पेशेंट रहेंगे, इस वार्ड में ये पेशेंट रहेंगे, ये जगह जो है वो किस लिए है. मतलब उन्होंने सब कुछ फिक्स किया होता है ना कि हमें कहाँ कौन सी चीज़ फिक्स करनी है. दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट. अगर हम बात करें बिजनेस की तो बिजनेस में मैनेजमेंट क्या हो सकता है? बिजनेस में मैनेजमेंट ये है कि हम किसी भी काम को किस तरीके से करें और वो जो तरीका हम लगाने वाले हैं वो ऐसा हो कि हमें जो प्रोडक्शन होगा या प्रॉफिट जो होगा हमें वो कैसा हो, बिल्कुल हम जितना चाहते हैं हमें, मतलब अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, हमें प्रोडक्शन हो. इट मीन्स वी कैन कॉल द मैनेजमेंट मीन्स वेरी वेरी हाई प्रोडक्शन. क्या? वेरी वेरी हाई प्रोडक्शन और प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट. मिनिमम कॉस्ट पे बहुत न्यूनतम जो लागत है उस पर हम क्या करते हैं, हाई प्रोडक्शन या फिर मोर जो प्रॉफिट है वो हम प्राप्त कर सकते हैं. उसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं. तो मैनेजमेंट जो है उसकी डेफिनेशंस बहुत सारे, मतलब कि अर्थशास्त्री ने भी दी है, प्रबंध शास्त्री ने भी दी है. तो सबसे पहले हम बात करें एक बार मैनेजमेंट किस किस ने डेफिनेशन दी है. बहुत सारी डेफिनेशन है आपकी बुक में, लेकिन अगर हम एक डेफिनेशन को लेकर चलें, सबसे पहले डेफिनेशन दी है आई थिंक आपको सब दिख रहा होगा, फॉर हेरोल्ड कुंटस एंड ये दो अर्थशास्त्री हैं. पहला है हेरोल्ड कुंटस, दूसरा है हेंजली. दोनों ने मिलकर के एक डेफिनेशन दी है. क्या डेफिनेशन दी है? सबसे पहले मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी इसको कि सबसे पहले डेफिनेशन क्या हो सकती है हेरोल्ड कुंटस उन्होंने दी है एग्जैक्ट. हाँ, एक बात और समझ लीजिएगा कि जब हम किसी भी चीज़ का
अर्थ मीनिंग जब हम लिखते हैं तो हम अपने वे में अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, अपने वर्ड्स यूज़ करके लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ पे नाम आ गया डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन हम उन्हीं वर्ड्स में लिखेंगे जिन वर्ड्स में उन्होंने लिखी है, कि उन्होंने कुछ अर्थशास्त्री ने लिखी, कुछ प्रबंध शास्त्री ने लिखी है, तो वो जो वर्ड्स होंगे जिन उन्होंने जो लिखे हैं वही हम यूज़ करने वाले हैं। एग्जैक्ट वही वर्ड्स, हम अपने वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने लिख दी, हम तो उनसे बड़े नहीं हो सकते ना। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे वही वर्ड्स जो कि उन्होंने लिखे हैं, उन प्रबंध शास्त्रियों ने। मैनेजमेंट की अगर हम मीनिंग की बात करें तो हम अपने वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से कुछ भी मतलब निकाल सकते हैं। हाँ, मतलब वही होगा लेकिन हम वर्ड्स अपने देंगे, लेकिन डेफिनेशन वही होगी एग्जैक्ट जो उन्होंने लिखी है। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन में यहाँ लिख देती हूँ। डेफिनेशन दिख रही होगी सबको, ध्यान से देख लीजिए एक बार, फिर हम इसको समझेंगे। ये डेफिनेशन है मैनेजमेंट की, जो किसने दी है, हेराल्ड कुंटज और हीन्स वेरिक ने लिखी है। तो सबसे पहले लाइन एक बार समझिए, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट। एक बार यहाँ तक ही समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक ऐसा पर्यावरण, वातावरण, एनवायरनमेंट समझते हो कि हमारे आसपास का जो भी वातावरण है उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा एनवायरनमेंट क्या करना, पहले उसको डिज़ाइन करना। डिज़ाइन करना मतलब उसको तैयार करो, फिर उसको मेंटेन करके रखो। मेंटेन करके रखना मतलब जब हम किसी चीज़ को डिज़ाइन कर देते हैं तो ऐसा नहीं कि वो वहीं ख़त्म हो गई है, उसको बनाए रखना भी क्या होता है, मैनेजमेंट में शामिल होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट। एक ऐसा वातावरण तैयार करने, सबसे पहले हम उसको डिज़ाइन करेंगे एंड मेंटेनिंग, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या हो गया, मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस हो गई है जिसमें हम क्या करते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट बना, सबसे पहले तो उसको तैयार करते हैं, फिर उसे बनाए रखने की क्या है, एक प्रक्रिया है। इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर, जिसमें क्या होता है, इंडिविजुअल्स समझते हो, इंडिविजुअल्स काम करते हैं, वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स, समूहों में काम करते हैं, मतलब मिलकर के काम करते हैं। तो इस बात से मैं एक बात और समझा देती हूँ कि अगर हम चाहें कि हम अकेले सारा मैनेजमेंट कर सकते हैं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मैनेजमेंट तभी होगा जब सभी मिलकर के करें। जैसे हम एग्जांपल अपने घर का हमने शुरू में लिया था कि ज़रूरी तो नहीं है कि हमारी मदर जो है वो ही सारा मैनेजमेंट करके चले तो ही हो, मतलब उन्होंने जो सोच लिया कि हाँ सुबह से लेकर के शाम तक मैं ये काम करने वाली हूँ और इस तरीके से करने वाली हूँ, तो क्या एग्जैक्ट वैसा ही काम हो पाएगा? नो, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है अगर सारे घर वाले उनका साथ नहीं देते हैं। तो वैसे ही हम बिजनेस में बात करें कि बिजनेस में अगर हम मैनेजमेंट बनाए रखने की कोशिश करते हैं, अगर हमें बनाए रखना है उसको, तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि सभी लोग मिलकर के, मीन्स इन ग्रुप्स, समूह में काम करेंगे। अगर सभी मिलकर के साथ देंगे सब एक दूसरों का,
तो फिर क्या हो पाएगा कि मैनेजमेंट जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। तो डेफिनेशन के हिसाब से मैं आपको अगर आगे फीचर्स भी पढ़ाऊंगी मैनेजमेंट की कि फीचर्स क्या होती हैं, तो हम कहीं ना कहीं डेफिनेशन से ही फीचर्स निकलते हैं। तो सबसे पहले क्या, यहाँ पे ये वाली जो लाइन थी वो आपको समझ आई कि मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने और उसे बनाए रखने की क्या प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट, जिसमें क्या होता है, इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर, जिसमें इंडिविजुअल्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर के ग्रुप्स में काम करते हैं। और काम किस लिए करते हैं, सबको पता होता है कि हमारा जो मेन मोटिव है, वो हमारा मोटिव जो है वो क्या है कि हम गोल्स को क्या करें, प्राप्त कर ले, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्राप्त करें। तो जो सब लोग मिलकर के काम करेंगे वो कैसे करेंगे, जो हमने एम सिलेक्ट किए हैं हमारे लिए मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे संगठन के लिए जो हमने एम जो भी सिलेक्ट किए हैं उनको कंप्लीट करने के लिए या उनको हम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, एफिशिएंटली वर्क करते हैं। एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है, एक बार इसका मतलब समझ लो। हम इसको बोलेंगे हिंदी में क्या, कुशलता, कुशलता से या कुशलतापूर्वक, क्योंकि मैंने एलवाई लगा दिया है। एफिशिएंट मतलब होता है कुशलता, तो कुशलता से कोई भी काम करना। अब कोई मुझे बता सकता है कि एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है, मैं बता देती हूँ एक बार, नीचे रिप्लाई कर देना जरूर से। एफिशिएंटली का मतलब ये है कि जब हम किसी भी काम को मिनिमम कॉस्ट पे करें, लेकिन कंडीशन ये होगी कि प्रॉफिट हमें ज़्यादा होना चाहिए। तो एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ कि हाई प्रॉफिट या फिर प्रोडक्शन, क्योंकि हम अगर किसी भी कंपनी, किसी फर्म की बात करें, किसी संगठन की बात करें, अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो हाई प्रॉफिट या फिर हाई प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। तो ये वर्ड जो है वो समझ आ गया होगा कि एफिशिएंटली काम करने का मतलब ये हो गया कि जब हम मिनिमम कॉस्ट पे क्या करें, हाई प्रॉफिट अपनी कंपनी को दिलवाएं। तो हम ऐसा काम करें जिससे कि कॉस्ट तो कम से कम लगे और प्रॉफिट हमें ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो एक बार पूरी डेफिनेशन समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं देखो एक बार फिर से। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट। प्रबंध जो है, मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसा वातावरण या पर्यावरण तैयार करने और उसे बनाए रखने की क्या है, प्रोसेस है। इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स, जिसके अंतर्गत क्या होता है, इंडिविजुअल्स जो हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं या फिर समूह में मिलकर के, एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमने जो एम्स हमारे लिए सिलेक्ट किए हैं उस कंपनी के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हमने एम सिलेक्ट किए हैं उनको कंप्लीट करने के लिए वो क्या करते हैं, समूह में काम करते हैं। और कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं होता कि हमें काम करना है बस कैसे भी कर, ठीक है। करने का मतलब ये है कि हमने जो गोल हमारे लिए डिसाइड किया है, सिलेक्ट किया है पहले से, उसको अच्छी तरीके से करना, किसी काम को करना। जैसे एग्जांपल देती हूँ कि 12th क्लास में आपने सोचा कि हमें पास होना है, तो पास होने के लिए तो हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो भी पास तो हो ही जाएंगे। लेकिन हमने ये डिसाइड किया कि हम तो 90 अबव परसेंटेज लेने वाले हैं, तो 90 अबव परसेंटेज लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंटली पढ़ना पड़ेगा, मतलब कुशलता से पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल पोस्ट वाला नहीं, कहने का मतलब कि हम क्या करें, माइंड का ज़्यादा यूज़ करें, बहुत ज़्यादा पढ़ाई हमें उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, रेगुलर रखनी पड़ेगी। तो वो एग्जाम्पल है हमारा रिजल्ट के लिए कि हाँ हमें 12th में अच्छा रिजल्ट लेना है तो हमें एफिशिएंटली पढ़ना पड़ेगा। अगर पास ही होना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन वही बात यहाँ पे है कि हमें सिलेक्टेड एम्स को प्राप्त करना है, प्राप्त तो सभी करते हैं, लेकिन एक तो हम अच्छे तरीके से करें उसको, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और काम एफिशिएंटली करना पड़ेगा। तो डेफिनेशन क्लियर है एक बार फिर से। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग, उसको मेंटेन करने की प्रोसेस है ऐसे एनवायरनमेंट को, इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर, इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, साथ में काम करते हैं और जो हमने एम्स हमारे लिए सिलेक्ट किए हैं उसको एफिशिएंटली प्राप्त करने के लिए करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देख लेते हैं एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
सेकेंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले डेफिनेशन हमने पढ़ी थी हेराल्ड कुंटज और हिंजबीरे के अनुसार। दूसरी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। क्रीटनर ने जो डेफिनेशन दी है वो ये है कि मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लोग क्या करते हैं, किसी के द्वारा या उनके साथ में मिलकर के काम करते हैं, ठीक है। और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उनका ही यूज़ हमें करना होता है। जैसे अभी बात आई थी एफिशिएंटली वाली, तो एफिशिएंटली में हम एक बात और ऐड कर सकते हैं कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, सीमित संसाधन, उनका यूज़ करना है हमें। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हमें अवेलेबल हो जाएगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ चाहिए होती है लेकिन वो अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो हम उसकी जगह पे किसी दूसरी चीज़ का यूज़ करके, मतलब वो हमें हमारे हिसाब से हम अपने माइंड का यूज़ करके कर सकते हैं। तो क्रीटनर ने यही बात बोली है। क्या, एक बार डेफिनेशन लिख देती हूँ। इट इज़ ए It is a process of with and through others to achieve, क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए, to achieve the organizational इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ, एक बार वर्किंग, क्योंकि काम तो हमें करना ही है, बिना काम के कुछ होने जाने वाला नहीं है। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब इतना है क्या, मैंने एक बात और बोली थी, लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करना, ठीक है, तो वो बात और ऐड हो जाएगी इसमें। In changing environment, by using limited resources effectively. डेफिनेशन एक बार देख लीजिए ध्यान से, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ वर्किंग, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद, ध्यान रखना, विद एंड थ्रू अदर्स, किसी के साथ या किसी से करवाने की प्रोसेस है कोई भी काम, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और जो हम काम कर रहे हैं, बिजनेस स्टडीज़ का मतलब ही आप समझते हैं कि हमें पढ़ना किसके बारे में है, बिजनेस के बारे में, ठीक है। बिजनेस में हमें काम करना है किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा जो बिजनेस है उसके एम्स जो हमने सिलेक्ट किए हैं उसको प्राप्त करने के लिए। तो हमें क्या करना है, अचीव करना है, अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। जब हम पहले अभी हमने हेराल्ड कुंटज वाली डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें क्या था, उसमें ये था कि हमें क्या करना है, एफिशिएंटली काम करना है और फिर हमें अचीव करने हैं हमारे गोल्स। लेकिन यहाँ पे इन्होंने वही बात बोली है लेकिन इन अदर वे, दूसरे वे में बोल दी है कि इन चेंजिंग एनवायरनमेंट बाय यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इफेक्टिवली। प्रोसेस है ये, ठीक है। प्रोसेस का मतलब समझते हैं कि एक के बाद एक काम होते जाता है, मतलब
हम ऐसा कहें अगर कि मैनेजमेंट जो है वो एक बार शुरू हो गया मतलब समाप्त नहीं होता, समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है। वो कैसे है अभी समझाऊंगी ये डेफिनेशन समझने के बाद, कि मैनेजमेंट जो है वो कभी ना समाप्त होने वाली प्रोसेस है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि चेंजिंग एनवायरनमेंट कैसे, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, सबको पता है कैसे, कभी सर्दी कभी गर्मी ऐसे। जैसे ऐसा हुआ, हम एनवायरनमेंट जो वर्ड है वो यूज़ कर रहे हैं बिजनेस में, जो हमारा मार्केट है, मार्केट बाहरी वातावरण हो गया एक तरह से, एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है एक बिजनेस के लिए, और एक बिजनेस के लिए जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो हम कैसे कह सकते हैं कि जो हमारे कर्मचारी उसमें आते हैं, एम्प्लॉयज़ वगैरह, ठीक है, और जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, डिवेंचर होल्डर्स हैं, जो भी आते हैं वो सब, जैसे गवर्नमेंट है, वो सारे मिलाकर के किस में आते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बिजनेस के लिए, ठीक है। तो इनमें चेंज आता रहता है कैसे, जैसे हमने एग्जांपल लिया किसी चीज़ का, जैसे हम एक साबुन, लक्स साबुन, ठीक है, लक्स साबुन हम बना रहे हैं, हमारी कंपनी जो है लक्स साबुन बना रही है, तो क्या पता कि हम जो साबुन बना रहे हैं कि मार्केट में वही चल रहा है, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि मार्केट में वो उतना ही चल रहा है जितना कि हमने शुरुआत में हमने उसको बेचना शुरू किया था जब, तो वो बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड थी मार्केट में, लेकिन आज के दिन मार्केट में उसकी डिमांड कम हो गई क्योंकि उसके मुकाबले में बहुत सारे और भी साबुन और भी सोप यूज़ होने लगे हैं, तो हमारी जो डिमांड है वो, हमारे जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो कम हो गई है। तो वो क्या हुआ, चेंज ही तो हुआ है एक तरह से। तो चेंज हो रहा है जो एनवायरनमेंट में, उसमें भी हमें क्या सेटल रहना है। बिजनेस के जो एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसमें हमें अपना जो मैनेजमेंट है वो यूज़ करना है कि हमारा जो व्यवसाय है, हमारा जो बिजनेस है वो टिका रहे मार्केट में। मार्केट में जो भी चेंजेस आते हैं उनके बाद भी, उनके बावजूद भी अगर हम टिके रहते हैं तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है। तो मैनेजमेंट किस लिए ज़्यादा यूज़फुल किस लिए हो सकता है कि चेंजिंग एनवायरनमेंट में अगर हम बने रहते हैं, हम मार्केट में बने रहते हैं, चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी, चेंजिंग एनवायरनमेंट समझ में आया कि क्या पता हमें हमेशा ही प्रॉफिट होगा, हो सकता है कि कभी हमें लॉस भी हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में भी हमें अगर हमारे व्यवसाय को चलाए रखना है तो वो किसकी हेल्प से चला सकते हैं, हम अपने मैनेजमेंट की। अगर हमारे व्यवसाय का मैनेजमेंट जो है वो अच्छा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम सक्सेस हो सकते हैं। अगर हम किसी दिन अनसक्सेस भी हो चुके हैं तो हम अपने मैनेजमेंट को सुधार करके क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं, सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो चेंजिंग एनवायरनमेंट का मतलब समझ में आया कि ऐसा एनवायरनमेंट जो चेंज होता रहता है और उसके बावजूद भी हमें अपने मैनेजमेंट में क्या करना है, मैनेजमेंट की हेल्प से हमें प्रॉफिट कमाना है। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग, ये काम करने की एक ऐसी प्रक्रिया है। अब काम कैसे, विद एंड थ्रू अदर्स, मतलब किसी के साथ मिल करके, किसी के साथ मिल करके और किसी के द्वारा काम करवा करके जो प्रोसेस है, क्या करने के लिए, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। संगठन जो है हमारा, उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी उद्देश्य हैं, उनको अचीव करने के लिए क्या करते हैं, हम काम करते हैं किसी के साथ मिल करके या फिर किसी और से करवाते हैं। किसी के साथ मिल करके करने का मतलब कि अगर हम एम्प्लॉय हैं तो हम किसी के साथ मिल करके काम कर रहे हैं। अगर हम कुछ बड़े पद पे हैं, हमारा जो स्टेटस है थोड़ा सा हाई है, तो हम किसी को क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ठीक है, डायरेक्शन करके हम किसी का और उनके द्वारा हम काम करवाते हैं। तो दो एग्जाम्पल हुए कि एम्प्लॉय होगा तो हम एग्जाम्पल ये समझ सकते हैं कि हम किसी के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, और हाँ, हमारे जो बराबर के जो ऑफिसर होते हैं तो उनके साथ तो हम वैसे भी मिलकर काम करते ही हैं। और अगर हमने हमारे जो अधीनस्थ हैं, हमसे जो नीचे वाले जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हमने क्या दिया, डायरेक्शन दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी और से काम करवा रहे हैं ना। तो दो चीज़ें हो गई, विद एंड थ्रू अदर्स, क्या करने के लिए, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं हमने पहले से डिसाइड किए हुए थे, उनको अचीव करने के लिए, ठीक है। और कैसे एनवायरनमेंट में, ऐसा एनवायरनमेंट जो चेंज होता रहता है बार बार, बाय यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इफेक्टिवली। ये बात हमने पहले भी करी थी कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, कि हर चीज़ हर टाइम पे हमें अवेलेबल हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कई बार होता है कि हमारे पास, हमें चाहिए होती है कोई चीज़ लेकिन हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए हमें क्या करना होगा, हम हर टाइप की परिस्थिति में, हर टाइप की कंडीशन में हमें क्या होगा, फ्लेक्सिबल ना बनना पड़ेगा, ताकि लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद भी हम
क्या कर सके, इफेक्टिवली हम प्रोडक्शन कर सके, हमारा प्रॉफिट जो है वो हाई कर सके। ठीक है, तो डेफिनेशन फिर से रिपीट कर देती हूँ। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन चेंजिंग एनवायरनमेंट बाय यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इफेक्टिवली। तो सीधा सा मतलब ये निकलता है, क्रीटनर ने जो डेफिनेशन दी है मैनेजमेंट की, उसका मतलब ये निकलता है कि जो हमारा वातावरण है, जो सीमित संसाधन हमारे यहाँ मतलब ऑर्गेनाइजेशन में है, उनका यूज़ करते हुए, और ऐसा जो वातावरण है कौन सा, परिवर्तनशील वातावरण। तो परिवर्तनशील वातावरण में सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए हमें क्या करना है, किसी के साथ मिल करके और किसी से काम करवा करके हमारे जो संगठन के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करना है। तो वही प्रोसेस जो है, वो प्रोसेस पूरी है, उसको हम बोलते हैं क्या, मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी क्रीटनर की डेफिनेशन जब हमने पढ़ी थी, उसमें एक वर्ड आया था चेंजिंग एनवायरनमेंट, वो मैंने क्लियर किया था। और चेंजिंग एनवायरनमेंट में बने रहने के लिए मैंने एक बात कही थी कि जब मैनेजमेंट शुरू हो जाता है तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि वो कभी भी एंड नहीं होता। उसका एंड कैसे नहीं होता, क्योंकि जब हमने शुरुआत कर दी तो फिर एक के बाद एक काम शुरू होते जाते हैं उसमें। मतलब मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनमें अगर मैं मेनली बात करूं तो 5, बाकी और भी आएंगे, लेकिन प्राइमरी जो भी हैं